जैसा कि हम लोग ने लास्ट पार्ट 2 में हम लोग जाना क्विक एक्सेस टूल बार, मेनू बार, रिबन, पैरेंट टाइटल किसी क्या कहते हैं, लाइन, एसपी लाइन, पी लाइन का क्या काम है, किस तरह से क्रिएट होता है और क्या क्या कर सकते हैं इससे, जूम का क्या काम है, ट्रिम, एक्सटेंड, कॉपी, मूव, मिरर, स्ट्रेच, सेव एज, ड्राइंग इसको हम लोग ने जाना लास्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो जो है हम लोग आज जानेंगे सर्किल, रेक्टेंगुलर, स्केल, एरे, पॉलीलाइन, फिलेट, चैम्फर, पेस्ट, आर्क, टेक्स एंड टेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं एम एस खान, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रीम। तो आज का जो टॉपिक है सबसे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर्किल कमांड हम यूज करेंगे। सबसे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर्किल कमांड हम यूज करेंगे। सर्किल कमांड आप यहाँ से भी ले सकते हैं या सर्च मेन्यू में सर्किल लिखकर के एंटर करें या शॉर्ट फॉर्म इसका सी लिखकर के एंटर करेंगे, पिक करेंगे पॉइंट और वैल्यू डालेंगे डायामीटर या रेडियस। तो मैं रेडियस इसका डालना चाहता हूं पहले, तो उसके लिए आर लिख करके एंटर करना होगा और उसका वैल्यू देना होगा। जैसे मैंने आर लिख करके एंटर किया, रेडियस 10 मैंने इसका डाला। तो अभी आप देख सकते हैं ये डायामीटर हमारा 20 का होगा और रेडियस 10। इसको हम चेक करेंगे रेडियस हमारा कितना बता रहा है। तो ये 10 mm का रेडियस है और डायामीटर ये 20 mm का होगा। इसी तरह से हम लोग डायामीटर डायरेक्ट ले सकते हैं। सर्किल कमांड लेके इंटर मारेंगे, टिक करेंगे, वैल्यू पूछता है तो डी लिख करके इंटर देंगे और मैं टोटल वैल्यू मैं बोल रहा हूँ उसको 20, उसमें 20 अगर रेडियस लेते हैं तो 40 डाया होता है और 40 डाया लेते हैं तो 20 रेडियस होता है। तो 40 लिख करके मैंने इंटर मारा तो आप देख सकते हैं ये 40 डायामीटर का आपका ये सर्किल बना। इसमें 2-3 पॉइंट और है सर्किल के अंदर जिसे हम जानेंगे कि कैसे यूज किया जाता है। पहला है रेक्टेंगुलर को रेक्टेंगुलर के अंदर में हमको सर्किल बैठाना है। तो इसके लिए हम सर्किल कमांड लेके इंटर मारेंगे और 3P लिख करके इंटर करेंगे। थ्री पॉइंट को क्लिक करेंगे, ये आपका सर्किल इस ट्रायंगुलर के अंदर में बैठेगा। उसी तरह से हमारा ये 2P यूज करेंगे दोस्तों। ये 2 लाइन है, इस 2 लाइन के बीच में हमको सर्किल उसे बैठानी है। सर्किल लेकर के इंटर मारेंगे, 2 क्लिक करके इंटर मारेंगे और ये 2 पॉइंट को क्लिक करके बैठा देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है TTR, टेंजेंट रेडियस। तो इसके लिए हमको 2 लाइन लेना पड़ेगा। लाइन लेंगे, लाइन लेने के बाद सर्किल लेकर इंटर मारेंगे, फिर TTR लिख करके इंटर मारेंगे। इसका टेंजेंट को क्लिक करेंगे, इसके टेंजेंट को क्लिक करेंगे। वैल्यू पूछता है कितने वैल्यू का है, तो मैंने 9 दे करके इंटर मारा। यह आपका सर्किल बैठ गया। तो नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट कमांड है रेक्टेंगुलर के लिए। फ्रेंड हम लोग यहाँ से भी रेक्टेंगुलर ले सकते हैं, क्लिक करके रेक्टेंगुलर बना सकते हैं।
हम चाहते हैं मेरा रेक्टेंगुलर वैल्यू से बने, तो इसके लिए REC इसका शॉर्ट फॉर्म है, लिख कर इंटर मारेंगे, पिक करेंगे, वैल्यू डालेंगे, शिफ्ट एट डायरेक्ट 20,20, जितना आपका रेक्टेंगुलर चाहिए उतने साइज का आप वैल्यू डाल सकते हैं। ये आपका रेक्टेंगुलर है। उसी तरह से दोस्तों हमारा नेक्स्ट कमांड है स्केल ड्राइंग को छोड़ती है। स्केल कमांड कैसे किया जाता है इसको हम लोग जानेंगे। तो स्केल कमांड के लिए हम लोग जाएंगे, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक ड्राइंग है, इसकी साइज हमको लार्ज करनी है, तो हम लोग स्केल कमांड लेकर के इंटर करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कमांड है हमारा स्केल कमांड हम लोग लिख करके इंटर मारेंगे और स्कोप में बड़ा करना चाहूंगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं 80 है, इसको जब मैं दुगना करूंगा इसका वैल्यू ऑटोमेटिक जस्ट डबल हो जाएगा। सिलेक्ट करके इंटर मारेंगे, पिक पॉइंट करेंगे, बड़ा कितना करना है तो मैं 2 लिख करके इंटर मार दूंगा। ये आप देख सकते हैं जहाँ 80 था 160 mm हो गया। इस तरह से स्केल आप कम बेसी कर सकते हैं। तो अगर हमको छोटा करना है इसी तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे, या तो पहले कमांड ले लेंगे स्केल इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, पिक पॉइंट, आप पिक कर लें कहीं भी, और 1/2 जैसे पहली इसकी ड्राइंग थी उस मोड में आ जाएगी। सिलेक्ट इंटर, स्केल इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, पिक पॉइंट 1/2। तो आप देख सकते हैं जहां पर हमारी ड्राइंग पहले थी वही उसी मोड में आ गई। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एरे कमांड। तो एरे कमांड के लिए दोस्तों का शॉर्ट फॉर्म है AR, इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, R लिख करके इंटर मारेंगे, रेक्टेंगुलर। ये आपका एटम पहले से सेट है 4 एटम और कितने डिस्टेंस पर, इसको हम लोग सिलेक्ट करने की इसको सबसे पहले हम लोग R लिख करके इंटर मारेंगे। हम यहाँ पूछ रहा है कितना आपको रॉ बनाना है, तो मैंने रॉ का दिया है इसमें 6 रॉ बनाना है, मगर ये पूछता है डिस्टेंस कितना रखना है, तो मैंने डिस्टेंस 50 दिया है। ये आप देख सकते हैं कि 6 रॉ 50 डिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 और डिस्टेंस 50। आप यहाँ से मेजरमेंट कर सकते हैं, सेंटर टू सेंटर 50 जाता है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसमें 2 कमांड और है जिसे हम जानेंगे। एक है एरे में एक और कमांड है जिसका नाम है पाथ। सबसे पहले सर्किल लेंगे, सर्किल में एक ऑब्जेक्ट डालेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हमको पूरे सर्किल में रोटेट करना है। तो हम इसको कैसे पुट करेंगे, एरे कमांड लेकर के इंटर करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। ये पूछता है क्या आपको करना है, रेक्टेंगल लेना है, पोलर लेना है या पाथ लेना है, तो मैं पाथ लिख करके इंटर मारूंगा। तो ये पूछेगा कर्व, तो कर्व जो है ये हमारा कर्व है, तो ये आप देख सकते हैं ये पूरे कर्व में ये सेट कर गया है। ये हमारा एरे के अंदर पाथ कमांड का यूज है। अब चलते हैं थर्ड वन जो आपका पोलर है। पोलर क्या करता है, एक सर्किल लेते हैं, सर्किल लेते हैं, सर्किल को लेने के बाद एरे कमांड में जाते हैं, इंटर करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। अब यहाँ पर हम लोग पोलर कमांड लेंगे, पोलर लेकर इंटर मारेंगे। रोटेशन पूछ रहा है तो हमने बोला कि 360 डिग्री। अब इसमें एंगल पूछ रहा है, रॉ लेवल पूछ रहा है, तो इसमें हम दे सकते हैं, हम आइटम देना चाहेंगे, आइटम। इसमें मैंने 10 आइटम दिया, तो यहाँ आप देख सकते हैं तो ये 360 में 10 सर्किल आपका घूम गया।
ये एक्चुअली मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कमांड्स, और सिविल वाले भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर डिजाइन पर्पस। तो आइए चलते हैं अगले कमांड की तरफ, देखते हैं अगला कमांड क्या है। पॉलीलाइन। पॉलीलाइन जैसे कि हम लोग दोस्तों लास्ट टाइम में जान चुके हैं कि पॉलीलाइन क्या, पी लाइन को ही पॉलीलाइन कहते हैं। जैसे कि आप पॉलीलाइन आप यहाँ देख सकते हैं, कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पॉलीलाइन और पी लाइन में क्या फर्क है। पी लाइन को आप यहाँ से या पॉलीलाइन को यहाँ से क्लिक कर लें और इसको आप ड्रॉ कर लें यहाँ, तो आप देखेंगे कि ये जो पॉलीलाइन है ये दूसरे से अटैच है। ठीक है, पॉलीलाइन और पी लाइन में कोई फर्क नहीं है। तो शॉर्ट फॉर्म पॉलीलाइन का शॉर्ट फॉर्म है PL, जिसको पी लाइन भी कहते हैं, पॉलीलाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, दोनों का सेम काम है। नेक्स्ट है फिलेट। फिलेट के मन क्या करता है दोस्तों, जैसे ये हमारा रेक्टेंगुलर है, इसका हमको डायमेंशन मालूम होना चाहिए कि कितना डायमेंशन है, उसके मुताबिक हमको इसके कोण को रिड्यूस करेंगे। जैसे कि मेरे को इसका कोण को हमको रिड्यूस करना है। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक नया सर्किल लेता हूँ, एक नया रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ 20,100। 20,100 का आपके पास ये रेक्टेंगुलर है। हम चाहते हैं कि इस पोर्शन को फिलेट करें। फिलेट करने के लिए सबसे पहले फिलेट कमांड लेंगे, R लेके रेडियस डालेंगे, वैल्यू डालेंगे, कितना वैल्यू से रेडियस करना है, तो हम इसमें 5 देकर के इंटर मारा। अब एक कोना करना है या 4 चारों को आपको करना, चारे को करना चाहते हैं तो M लेकर के मारेंगे इंटर। इसको मैंने फिलेट कर दिया, ये फिलेट हो गया, ये इसी तरह से हमारा नेक्स्ट कमांड है दोस्तों चैम्फर। तो चैम्फर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसी में मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा रेक्टेंगुलर है, इसको मैं एंगल्स बेस पे काटूंगा। जैसे कि चैम्फर कमांड लेकर के इंटर मारेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म है CHA इंटर, तो A लेकर के इंटर मारेंगे, एंगल कितना एंगल से काटना है, तो पहला वैल्यू पूछता है लेंथ कितना काटना है, तो लेंथ इसमें जानो 20 है और एक तरफ 100 है, मतलब 20 व 100 है। तो हम यहाँ पर इसमें 10 लेंथ बोल रहा हूँ 10 mm और एंगल बोल रहा हूँ 30 डिग्री से काटो। तो यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये आपका देख सकते हैं 10/10, तो 10 जो कटा है आपका, यहां से यहां आपका 10 है, इसका वैल्यू आप देख सकते हैं, यहां से यहां 10 है और ये डिग्री जो 30 डिग्री से कट कर दिया है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट कमांड है पेस्ट जनरली कोई कमांड नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं Ctrl+C से, और या तो एक बार Ctrl+C आप कर लेंगे तो बार बार आपको पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। Ctrl+V करेंगे तो बार वो आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको कॉपी करता हूं, तो कॉपी करके इसको मूव कर दिया, तो अब इसको मैं पेस्ट करूंगा तो पेस्ट नहीं होगा। जैसे कि आप जैसे मारेंगे तो पहला जो Ctrl+C से जो सेव होगा वो आपके पास आ जाएगा। जैसे कि मैंने Ctrl+C से पहले सर्किल लिया था, तो वही चीज आपके सामने अपियर हो जाएगा। तो आपको मान लीजिए इसको आपको करना है कि नहीं, हमको पेस्ट इसको बार बार करना है, तो इसको एक बार आप Ctrl+C कर लें, उसके बाद आप पेस्ट करेंगे, PS लिखेंगे, इंटर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। उसी तरह से Ctrl+V करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको पेस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आर्क कमांड क्या करता है, आर्क
आर्क लिख करके इंटर मारेंगे। ए आर्क का शॉर्ट फॉर्म है, आर्क का शॉर्ट फॉर्म ए है। आप हम चाहते हैं आर्क यहाँ स्टार्ट पॉइंट ये, इन पॉइंट ये है, हमको ये आर्क बनाना है। ये आपको वैल्यू देके बना सकते हैं, विदाउट वैल्यू बना सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आप वैल्यू देंगे, अगर आप सिविल के हैं तो आप इतने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं आर्क बना करके। इसको दो वैल्यू में सेट कर सकते हैं, एंगल में, रेडियस में। वीडियो बड़ा होने के कारण इसका हम डिटेल नहीं बता पा रहे हैं। अगर किसी मेरे दोस्त को इसका डिटेल चाहिए आर्क के बारे में तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम इनके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है टेक्स्ट और एम टेक्स्ट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारा ड्राइंग अगर बन जाता है उसके बाद हमको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, डिटेल्स करना पड़ता है, तो इसके लिए टेक्स्ट जरूरी है। तो टेक्स्ट के लिए एक होता है सिंगल टेक्स्ट, टी मारेंगे तो ये सिंगल टेक्स्ट है। इसको आप लिखेंगे यहाँ पर और इंटर मारेंगे तो ये आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये आप कमांड से बाहर आ गए। तो एक है एम टेक्स्ट। एम टेक्स्ट है कि मल्टी लाइनर टेक्स्ट लिखा था ये। इसको कमांड में इंटर मारते रहेंगे तो ये 1 by 1 लाइन चेंज करता जाएगा, मगर ये कमांड से बाहर नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं टेक्स्ट के साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, जितना छोटा चाहिए छोटा हो सकता है। मैं टेक्स्ट का हाइट को छोटा कर दिया, इसे मैंने मारा 100 mm। ये 100 mm का टेक्स्ट का साइज है। ठीक है, अब मैं इंटर मार रहा हूँ तो जैसे आप देख रहे हैं इंटर मारते जा रहा हूँ तो ये लिखाता जा रहा है सिर्फ कमांड से, मगर बाहर नहीं आ रहे हैं। इसको जब यहाँ से ओके करेंगे तो कमांड से बाहर आएंगे, या तो आप स्क्रीन पर बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। तो इसमें टेक्स्ट में एम टेक्स्ट में आप फर्क जान गए होंगे। इसको आप क्लिक करके आप कुछ भी लिखेंगे, अगर इंटर मारेंगे तो कमांड से बाहर आ जाते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट है और ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है। इसमें जो भी लिखेंगे, लिखने पर इंटर मारेंगे तो ये पैराग्राफ चेंज करता चला जाएगा और आप टेक्स्ट को लिखते जाएंगे। इसमें भी बहुत सारे हैं स्टाइल्स हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। बोल्ड कर सकते हैं, आप इटैलिक कर सकते हैं, आप अपना टेक्स्ट का जो आपका ये है चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डायमेंशन किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, डायमेंशन को किस तरह से सेट कर सकते हैं, लेयर कमांड में क्या क्या सेट कर सकते हैं, और ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज का कितना इम्पोर्टेंट है ऑटोकैड ड्राइंग में। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और आप सब अपना रखिए ख्याल। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।